खान साहब, बहुत से लोगों ने ये कहा है कि आप कांग्रेस पार्टी को एक दुश्मनी के तहत देखते हैं, ये बात कहां तक सही है? मैं कहाँ देखता हूँ, जनता दल पार्टी तो कहती है, बीजेपी पार्टी है कि कांग्रेस जो है कौम के दुश्मन है, पब्लिक के दुश्मन है। 70 साल जो है कांग्रेस ने मुसलमानों को इस्तेमाल किया, ये तो लीडर्स कहते हैं। मैं तो, मेरी कांग्रेस से पर्सनल दुश्मनी क्या भी नहीं है। देखिए, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव यहाँ के हैं, जैसे कि मैडम है। नहीं, ये भी लोगों ने कहा कि जब कांग्रेस के कोई लीडर जाते हैं तो आप लाइव वहां पर उनको रुकाकर उनका वीडियो लाइव लेते हैं। एक बात बोलिए, उनको रुका के पूछना क्या कोई गलती है? तो बाकी लीडर्स को क्यों नहीं पूछे अभी तक आप? खान साहब, ये जैसा हमको देखने मिल रहा है गुलबर्गा साउथ और गुलबर्गा नॉर्थ में, जो गुलबर्गा नॉर्थ के जो सर्विस रोड है अभी तक नहीं बने, और गुलबर्गा साउथ में जो सर्विस रोड है पूरे बन चुके हैं। देखिए, सर्विस रोड साउथ और नॉर्थ का एक ही मामला नहीं है। इसमें मैं जैसे कह रहा हूँ कि आपने रुका कर कांग्रेस के लीडर्स को ही सवाल करते हैं, तो सर्विस रोड अब जो खरगे बंक से लेकर जो है हुमनाबाद चौरस्ते तक, ये क्यों नहीं बनाया गया? सब में बड़ा सवाल ये है। एमएलए इस पर क्या काम कर रहे हैं? एमएलए का काम है कि जो कॉरपोरेशन लिमिट को आता है, या हायर अथॉरिटी को आता है, या रोड एंड ट्रांसपोर्ट को आता है, इनको लेकर मैडम का काम है कि सर्वे करना चाहिए। सर्वे ही नहीं, इस पर काम करना चाहिए। और एक सपोज आपके लिए एक एग्जाम्पल है कि दूसरी जगह की सर्विस रोड बन गई है, अगर बन जाती है तो आज हागरगा रोड का एक मामला ऐसा है, बड़ी जंग जीतना है वहां की ट्रैफिक पास करना। मैं ये भी पूछना चाहूंगा आपको, जैसा आप नशा मुक्त अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं, ये गवर्नमेंट सेक्टर में जितनी रिश्वत ले रहे हैं उसके खिलाफ आज तक क्यों आवाज नहीं उठाई? उठाई है ना आवाज। एक ऐसा प्रोग्राम बना के, जैसे कि अब नशा मुक्त अभियान प्रोग्राम है, ये रिश्वत तो छोड़ो, ऐसा कुछ अभियान निकाल सकते हैं ना? ये प्रोग्राम, अब फिलवक्त शहर को जरूरत ये है कि हमारी आने वाली जो जनरेशन है और प्रेजेंट जो जनरेशन है, यूथ है, वो क्राइम की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये जो करप्शन का जो मामला है, ये तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव और सरकार का लेना देना है इसमें पब्लिक को जो है, आज आम पब्लिक को एक जो डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट और इनकम कास्ट के लिए 250-300 रुपए ये पब्लिक देती है। और पब्लिक भी देना भी गलत है, करप्शन देना भी गलत है और लेना भी गलत है। पब्लिक के खिलाफ कौन तो भी खड़ा होगा तो पब्लिक को हिम्मत आएगी ना। वैसा कौन शख्स है जो खड़ा हो रहा है? देखिए, अब यही सवाल जो है, अब यहाँ के एमएलए जो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं एमएलए इलेक्शन, उनसे भी पूछना चाहिए। नहीं, मैं तो खाली प्रोग्राम चला सकते हैं ना, ऐसा आप बोल के मैं समझा रहा हूँ। बिल्कुल चला सकते हैं, लेकिन अभी ये जो हमारा नशा मुक्त प्रोग्राम है, इसके साथ में अगर दो प्रोग्राम हम एक साथ करेंगे तो हमारा भी डाइवर्शन होगा। एक दो इशू एक साथ रेज नहीं कर सकते, क्योंकि बर्डन होगा। ये जो नशा मुक्त अभियान प्रोग्राम, इसमें काफी लोग सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आप बोल सकते हैं कि ये प्रोग्राम जितना आसानी से आप 5-10 मिनट का, 20 मिनट का वीडियो देख रहे हैं, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा सेक्रीफाइस और स्ट्रगल, बहुत मेहनत है इसके पीछे। बहुत एक 2-2, 3-3 मेहनत कर एक प्रोग्राम हमको डिसाइड करना पड़ता है, अप्रोच होना पड़ता है। और कई लोग तो ऐसे भी बातें करते हैं कि ये प्रोग्राम करना तो बेकार है, ये बेकार प्रोग्राम है, आप इससे क्या करेंगे? बदलाव लाना या नहीं लाना, लेकिन तारीख तो जरूर लिखी जाएगी इंशाल्लाह। आज हमारे साथ मौजूद है PNN 24 न्यूज के चीफ एडिटर पठान सुफियान खान। पठान सुफियान खान, जैसे कि आपको इनका तारुफ कराने की कोई जरूरत नहीं है, सभी को मालूम है पठान सुफियान क्या चीज है। आज हम इनके साथ वो बात करेंगे जो नशा मुक्त अभियान चल रहा है, जो गुलबर्गा शहर में, यादगीर में, बीदर में। और आपको एक बात बताते चलो, बीदर के पुलिस डिपार्टमेंट से एक लेटर आया है, एक रिप्लाई लेटर आया है, जो कि सुफियान खान साहब पहले करे थे, जो बोले थे कि जहां नशा इलीगल है वहां पर भी सीज नहीं हो रहा है। तो सुफियान खान साहब ने इस पर एक लेटर दिया था और कहा था कि उनको इसका जल्दी से जल्दी इंक्वायरी करके इस पे एक्शन लिया जाए। तो आज वो लेटर आ गया है और पुलिस डिपार्टमेंट ने कहा है कि जल्द से जल्द इंक्वायरी करके उन इलीगल ड्रग सप्लायर को अरेस्ट करेंगे। खान साहब, आप बताइए, नशा मुक्त अभियान का ये प्रोग्राम आपके जहन में कैसा आया? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने आपके चैनल पे मौका दिया और आप नशा मुक्त अभियान प्रोग्राम को अपने चैनल पर हर बार सपोर्ट कर रहे हैं, दिखाने में कि ये प्रोग्राम का ऑर्गेनाइज करने का मकसद क्या था। ये प्रोग्राम का रिस्पांस देखिए, अब तक हमने जितने भी प्रोग्राम किए उसका रिस्पांस भी अच्छा आया था, लेकिन ये प्रोग्राम का एक मेरा प्रोग्राम नहीं है, बल्कि पब्लिक का एक इशू है, एक शहर का बढ़ता हुआ इशू है, शहर में बढ़ता हुआ क्राइम है, जिसका कहीं ना कहीं इसका अटैचमेंट नशा है, यानी कि ड्रग है। जैसे कि आप हिट एंड रन के केसेस देखिए, अगर कोई पी के गाड़ी चलाता है, किसी को मार देता है, तो वो भी नशे में पाया जा रहा है। तो एक तरीके का क्राइम नहीं हो रहा। ड्रिंक एंड ड्राइव है, ये भी नशे में आता है।
और ख़ास तौर पे गुलबर्गा शहर में गांजे का बहुत बड़ा इशू है। आए दिन आप देखते हैं, आपको तो ये ग्राउंड पर ये चीज़ पता है कि नशे से कई लोग जो है क्राइम की तरफ बढ़ रहे हैं। इसमें मैक्सिमम जो है हमारे यूथ्स हैं जो मर्डर, हाफ मर्डर और कई ऐसे क्राइम्स कर रहे हैं जिसमें जो है स्नैचिंग के भी मामले हैं। तो पुलिस डिपार्टमेंट का जहाँ भी देखा जा रहा है, लास्ट में वो एक चीज़ पाई जा रही है कि नशे में कहीं ना कहीं नशे में ये क्राइम हो रहा है। तो ये प्रोग्राम आप क्यों कर रहे हैं साहब? ये प्रोग्राम पॉलिटिकल पार्टीज भी कर सकते हैं। मैंने तो आज तक नहीं देखा कोई पॉलिटिकल पार्टी इस इश्यू पर आवाज उठाई। देखिए, बहुत से पॉलिटिकल लीडर्स हैं जिसमें उन्होंने ऐसे गांजे के और कई ऐसे मामले हैं जहाँ पे मर्डर या ऐसे इंसिडेंट या ऐसा क्राइम हुआ है, तो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, लेकिन अनाउंस भी किया है कि प्रोग्राम करेंगे। नहीं, इससे पहले वहाज बाबा साहब ने इस अभियान को उठाया था, फिर थोड़े दिन के बाद वो भी इस अभियान को वो मेरे हिसाब से आगे नहीं ले चले। इसके बारे में आप क्या कहें? देखिए, एडवोकेट वहाज बाबा एक एक्टिव सोशल वर्कर हैं, एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, अच्छे लीडर हैं। उन्होंने ये चीज़ का अनाउंस किया था और इस चीज़ पर वहाज बाबा से भी मेरा डिस्कशन होता है। वहाज बाबा बी रेस्पेक्ट, उन्होंने कई इश्यूज पर काम किया है और हमने भी उनके साथ में काम किया है। उनका अनाउंस हुआ था, लेकिन फिर कहीं बीच में कई ऐसे मामला भी आए, उनका फैमिली का भी साहिब का भी इंतकाल हो गया, तो कहीं ना कहीं वो बिजी थे। तो ये सिर्फ एडवोकेट वहाज बाबा की ही जिम्मेदारी नहीं थी, ये जिम्मेदारी शहरियानी गुलबर्गा के होते हुए, एक इंडिया का सिटीजन होते हुए एक मेरी भी जिम्मेदारी है और आपकी भी जिम्मेदारी है। और ये मामले में मैं सिर्फ एक ही काम नहीं कर रहा हूँ, ये हमारी टीम, आप भी काम कर रहे हैं, आप भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये किसी ना किसी को ये मुद्दा उठाना था। हो सकता है मैंने इस पे प्लान किया, एक चीज़ डिसाइड की किस तरीके से ये प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करना है। फिर हमारी टीम की मीटिंग हुई जिसमें आप भी मौजूद थे कि किस तरीके से इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करना चाहिए, किन किन लोगों को इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए और किन लोगों को लेकर इसमें किस तरीके से हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो ये एक जो नशे का इशू है, कहीं ना कहीं हर फैमिली में एक है। क्रिमिनल नहीं होगा, लेकिन नशा करने वाला तो हर घर। बिल्कुल, बहुत बहुत तो शुक्रिया साहब, आप जो गुलबर्गा शहर के लिए इतना सोच रहे हैं, नशा मुक्त अभियान जो चला रहे हैं, उससे कई लोग नशा भी छोड़ रहे हैं और छोड़ेंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया साहब आपका, इस पर मैं तो दिल से आपको मुबारकबाद देता हूं इस प्रोग्राम के लिए। जैसे कि सुफियान खान साहब, आपको पता है एमएलए इलेक्शन बहुत जल्द होने वाले हैं, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? एमएलए कौन रहना चाहिए गुलबर्गा शहर का? अब देखने मिल रहा है बहुत लोगों का यह कहना है कि गुलबर्गा में मर्द क़यादत की बहुत जरूरत है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अब ये लोगों का ज़्यादातर ओपिनियन आ रहा है कि और क़यादत अलग है, रिप्रेजेंटेटिव अलग है, रिप्रेजेंट करना अलग है, क़यादत अलग है। लेकिन लोगों को ज़रा बोलने में कहीं ना कहीं आपके हिसाब से कौन सा लीडर होना चाहिए गुलबर्गा शहर में? देखिए, लीडर्स तो बहुत सारे हैं जो ग्राउंड पर अब जैसे कि देखा जा रहा है, काफ़ी पब्लिक जो है अब जिस तरीके से देखा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं हर किसी के नाम पे जो है, मुंह पे जो है, एक नासिर हुसैन उस्ताद साहब का नाम आ रहा है। तो शायद हो सकता है, क्योंकि हम लोग भी देखते हैं कि नासिर हुसैन उस्ताद साहब जो है एक परफेक्ट लीडर की आप जो बात कर रहे हैं, अगर गुलबर्गा शहर में जैसे कि एडवोकेट वहाज बाबा हैं, लेकिन नासिर हुसैन उस्ताद साहब की मैं बात करूं तो वो नेशनल टीवीज़ पर, इंटरनेशनल लेवल पर आज कोई लीडर बात करने वाला है कोई इश्यूज़ पर, चाहे वो लैंग्वेजेस हो, जैसे कि इंग्लिश हो या कन्नड़ा लैंग्वेज हो या हिंदी हो, परफेक्ट तरीके से इश्यूज़ को अगर जिस तरीके से वो डिस्क्राइब कर रहे हैं, जिस तरीके से वो रेज कर रहे हैं डिबेट्स में, तो वो उस तरीके से परफेक्ट हैं। लेकिन ग्राउंड वर्क में जो है, अगर कहा जाए कि ग्राउंड वर्क में जो है जेडीएस पार्टी के अलावा सोशल वर्कर ज़्यादा एक्टिव हैं, लीडर से ज़्यादा। अगर किसी को टिकट देना चाहिए तो वो मैं समझता हूँ कि गुलबर्गा की पब्लिक जो है, कोई लीडर का मैं इंडिविजुअल नाम नहीं लूँगा, क्योंकि एडवोकेट वहाज बाबा ने भी बहुत काम किया है, बहुत ज़्यादा काम किया है। उनके साथ में मेरे काफ़ी प्रोग्राम्स हुए हैं। तो एसडीपीआई पार्टी है, वो पार्टी में ने भी काम किया है। लेकिन ऐसा किसी को पर्सनल बोलना कि ये बंदा जो है पर्सनली ज़्यादा काम किया है, लेकिन सब काम किए हैं। देखिए, अगर एमएलए के लिए कैपेबल कोई कैंडिडेट होना चाहिए तो वो पब्लिक को सेलेक्ट करना चाहिए, लेकिन लीडर सेलेक्ट करने से पहले एक चीज़ मेरा पर्सनल सजेशन है कि पार्टी, कौन सी पार्टी यहाँ पे जीत सकती है और कौन सी पार्टी से कौन सा कैंडिडेट होना चाहिए, चाहे वो मैडम हो या दूसरे जो एस्पिरेंट हैं उनका नाम आना चाहिए, या नासिर हुसैन उस्ताद साहब हो, एडवोकेट वहाज बाबा हो, या एसडीपीआई पार्टी का कैंडिडेट हो, या आपके
आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट हो या कोई अदर पार्टी का हो, आप अगर बात करें तो देखिए अब इन दिनों अगर देखा जाए तो गुलबर्गा में फर्स्ट लीड पे जो है लास्ट टाइम कांग्रेस थी, अब सेकंड जो है बीजेपी, थर्ड कोई लीडर का नाम है तो नासिर हुसैन उस्ताद साहब का है। तो अभी हम ये नहीं कह सकते अभी फर्स्ट लीड में तो कांग्रेस, हम एक बात पर कह सकते हैं क्योंकि सिटिंग एमएलए है यहाँ पर। अगर स्ट्रांग क़यादत अगर चाहते हैं, मर्द की क़यादत आप चाहते हैं, तो जितने भी टीचर्स हैं और इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटीज़ हैं, गुलबर्गा के बिजनेसमैन हैं और पॉलिटिकल लीडर्स हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और शहर के ज़िम्मेदार हैं, मस्जिदों के ज़िम्मेदार हैं, कमेटीज़ हैं। मगर परसों कुछ दिन पहले कांग्रेस के लीडर्स ने मिलकर एक प्रोग्राम अरेंज किया। उस प्रोग्राम में कहा जा रहा था कि इलियास सेठ को टिकट दें। इस पर आप क्या कहेंगे सर? देखिए वो पर्सनल एक पार्टी का मामला है, वो किसको टिकट दे, ये इलियास सेठ को दे या मैडम को दे या एडवोकेट वहाज बाबा को दे या नासिर हुसैन उस्ताद साहब को बुला के दे, वो पॉलिटिकल पार्टी का मामला है। मैं वो पार्टी का सदर नहीं हूँ। अब वो पार्टी के सदर जो है मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं। नहीं, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि लोग मैडम को इतना ये नहीं कर रहे हैं इस बार कि जिस तरह से पहले किए थे। देखिए हर इलेक्शन में देखा जाता है कि पहले जो इलेक्शन थे, मैं काफ़ी साल से ये फील्ड में हूँ, तो मरहूम खमरुस्लाम साहब थे। लास्ट टाइम तो इससे ज़्यादा भरभराहट थी पार्टी में कैंडिडेट्स को लेकर। लास्ट टाइम मज़ार आलम खान साहब का भी नाम आ रहा था, इलियास सेठ का भी नाम आ रहा था और एडवोकेट वहाज बाबा भी AIMIM से रेस में थे, उन्हें भी वहाँ से टिकट नहीं मिली। नासिर हुसैन उस्ताद साहब भी अच्छी लीड में चल रहे थे, लेकिन जैसा ही मैडम का नाम आया फिर बीजेपी पार्टी से भी एक कैंडिडेट आया, तो लोग कहते हैं कि मैडम को जो है सिंपैथी वोट मिले। लेकिन हर इलेक्शन में नज़दीक ये अदला बदली भी चलती है, इधर उधर भी लोग होते हैं, कभी इधर जाके ज्वाइन कभी उधर जाके ज्वाइन, ये इलेक्शन के नज़दीक होता है। लेकिन इससे ये नहीं कह सकते कि मैडम यहाँ पर कमज़ोर हैं या कोई और लीडर कमज़ोर है। आपके हिसाब से गुलबर्गा शहर में जो ग्राउंड पर उतरकर आज भी काम कर रहा है वो लीडर कौन है? देखिए मेरे हिसाब से सोशल वर्कर्स हैं। सोशल वर्कर के अलावा कोई लीडर्स हैं, सभी लीडर्स हैं, किसी एक का नाम लेना गलत होगा। पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं। अब आम आदमी पार्टी भी काम कर रही है, ऑटो स्टैंड ऑटो वालों के लिए काम कर रही है। जनता दल में लेबर विंग में सिराज शाब्दी काम कर रहे हैं और बहुत सारे लोग हैं। असगर हुसैन साहब थे जो JDS में काम कर आप एज ए MLA एस्पिरेंट की बात करो। जी, MLA एस्पिरेंट के लिए देखिए अगर हमारे लिए कोई परफेक्ट कैंडिडेट होना चाहिए तो वो हमें सेलेक्ट करना चाहिए। मैं एक जर्नलिस्ट होने के नाते किसी एक एज ए जर्नलिस्ट आपने भी सर्वे किया होगा कि लोग क्या चाह रहे हैं, उनका ओपिनियन भी आपने लिया होगा, तो आपको क्या लगा? देखिए मेरे हिसाब से तो आज भी कांग्रेस और बीजेपी जनता दल, तीन पार्टियों के बीच में अच्छी तगड़ी फाइट होगी इलेक्शन को लेकर। लेकिन इसमें से कौन जीत सकता है ये भी नहीं बोल सकते। अगर इसमें और पार्टीज भी उतरते हैं तो बीजेपी के निकलने के चांसेस है, ऐसा सर्वे हमें नजर आ रहा है, लेकिन अभी परफेक्ट इसको नहीं बोल सकते। हमने ये सुना PID के मामले में काफी दिलचस्प अंदाज से कॉर्पोरेशन ऑफिस में जा रहे हैं, तो उसका PID का पूरा मतलब क्या है, क्या हो रहा है, थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताइए सर। आप तो शहर में जानते हैं कि लैंड ग्रैबिंग जो है जोर शोर में चली हुई है और हर पार्टी में कहीं ना कहीं लैंड ग्रैबर्स को सपोर्ट मिलता है और लैंड ग्रैबर्स को स्टेज पर बिठाया जाता है। कई पार्टीज़ में जो है ये देखा जाता है, हर पार्टी यानी कि हर पार्टी की नहीं, कोई ऐसे पार्टीज़ भी हैं जिसमें हमें देखा जाता है। ये PID जो है परमानेंट एड्रेस आता है घर का और प्लॉट का ये एड्रेस आता है। ये PID जो है बनाकर 3 महीने में ये PID जो है आपको ऑनलाइन दिखाई देगी। अब आपका PID मैंने सुना है 20-25 हज़ार लेकर 10-15 हज़ार लेकर ये PID बना रहे हैं। आपका ये जैसा PID बनता है, ये परमानेंट एड्रेस बनता है, इसके बाद आपकी प्लॉट कब्जा होती है, उसके बाद वहां पर कंस्ट्रक्शन किया जाता है और इसमें बड़े बड़े शहर के बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं और शहर के बड़े बड़े लोगों का, फिर एक बार कहना चाहूंगा, शहर के बड़े बड़े लोगों का लैंड ग्रैबिंग में नाम है। तो इनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? ऐसे लोगों को उठाना चाहिए। जितने भी बड़े लोगों का लैंड ग्रैबिंग में नाम है, इनको शहर से तड़ी पार करना चाहिए, क्योंकि ये ही लोग हैं जो शहर में क्राइम को बढ़ाते हैं और ऐसे लोग हैं जिनको पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट करती है। हमने ये भी सुना चितापुर तालुके में जो कब्रिस्तान का मसला चल रहा है, आपकी टीम वहां पर काम कर रही है, वो क्या क्या मसला है तो हमारे व्यूअर्स को बताइए। देखिए चितापुर मामले में तकरीबन 3 साल से हम काम कर रहे हैं। फिर एक टीम भी हमारे साथ जुड़ी जिसमें जो 2 प्रपोजल कमेटी हैं, जो पहले की कमेटी है उन पे 20 साल से एलिगेशंस हैं और वो कमेटी ने कुछ काम वहां पर नहीं किया। सिर्फ थोड़ा सा वहां पर ये हम कह सकते हैं कि
उन्होंने डेवलपमेंट किया है, बाउंड्री बनाई है, वो फंड्स का उनके ऊपर एलिगेशंस था, वो तकरीबन एलिगेशंस प्रूफ हो चुके हैं, जिसमें जिन्होंने जितना उन्होंने छुपाया था 20 साल से वो पूरा मामला हमने एक्सपोज किया है। अभी वो कहीं ना कहीं वो कमेटी ये सोच रही है कि उनको फिर से जो है ओहदे पर लाया जाएगा, फिर से वो कमेटी में उनको ओहदे पर बिठाया जाएगा, जिसमें वक्फ बोर्ड से उन्हें मदद मिल रही है, ऐसा सुनने में आ रहा है। लेकिन वक्फ बोर्ड उसमें मदद नहीं कर सकता। अगर वक्फ बोर्ड मदद करता है तो वक्फ बोर्ड ये सुन ले, आप अगर ऐसे ग्रैबर्स का जो वक्फ बोर्ड का पैसा खाए हैं, क्योंकि वक्फ बोर्ड के नॉलेज में है, तकरीबन 10 लाख के ऊपर से ज्यादा अमाउंट वक्फ बोर्ड ने उनके रिकवर किया है, वो भी हमारी टीम की मदद से। कई लोगों ने भी इसमें काम किया है। तो ये जो सीतापुर का कब्रस्तान का मामला है, ये इसमें बड़े बड़े लोग थे, जो लोग इसमें मजा भी चके हैं। अगर वो ये सोच रहे हैं कि उनको ओहदे पर लाया जाएगा, फिर से वो लोग तैयार रहे, हम फिर से उनको मजा चकाएंगे। और अगर वो गलत अफवाह उठा रहे हैं कि ये लोग खामोश हैं, ये लोग खामोश बैठे हुए हैं, ये लोग कुछ नहीं कर सकते, अब वक्फ बोर्ड का ये मामला है, तो आप लोग सुन लीजिए, अगर वक्फ बोर्ड का कोई ऑफिशियल या वक्फ बोर्ड की कोई कमेटी आपका सपोर्ट करती है या आपको ओहदे पे लाने का काम करती है, तो फिर से याद रखें, हम आपके खिलाफ काम करने का काम करेंगे और आपको जेल भेजने का काम करेंगे। और अगर वक्फ बोर्ड का कोई आपको इस इलीगल मामले में सपोर्ट करता है तो उसके ऊपर भी एफआईआर करने का काम हम करेंगे इंशाल्लाह। और जैसे कि आपको पता है, पब्लिक ये चाह रही है सुफियान खान साहब यहाँ आए वहां आए, वक्फ बोर्ड का मसला हल करें, क्यों बाकी कोई क्यों नहीं इस मामले पे आवाज उठा रहे हैं? देखिए, मेरा सवाल सबसे है, मैं एक ही मामला क्यों उठाऊं, मैं एक ही जो है हर इशू क्यों रेस करूं? हर किसी का काम है ये इशू को रेस करने का। जैसे कि पीआईडी का आपने बताया, मैंने पीआईडी का मामला पूरा नहीं बताया था। ये पीआईडी के मामले में चोर, दलाल, लैंड ग्रैबर्स, लीडर्स, तकरीबन कारपेटर्स जो है इससे इन्वॉल्व हैं, ऐसा हमें सुनने में आ रहा है। तो ऐसे लोगों को पहले सबक सिखाना चाहिए, ये पीआईडी का मामले को रेस करना चाहिए ताकि गरीब ना मरे। इलेक्शन में पहला मुद्दा ये होना चाहिए, जैसे नासिर हुसैन उस्ताद साहब अगर इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, मैडम अगर इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, अगर बीजेपी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, ये पीआईडी के मामले को लीड लेकर जो है करना चाहिए। और जितने भी लीडर्स का नाम लैंड ग्रैबिंग में, ऐसे लोगों को इलेक्शन में तड़ीपार करना चाहिए। खान साहब, मेरा और एक सवाल है आपसे। जब मेरा न्यूज चैनल भी नहीं था, तो आपका तो शुरू से न्यूज चैनल है, आप एक अच्छे जर्नलिस्ट हैं, तो मैं आपसे एक सवाल है, जब एनआरसी का इश्यू हुआ, जब बड़े बड़े इश्यूज हुए, तो ऐसे टाइम पे गुलबर्गा में कौन सा ऐसा लीडर था जो पब्लिक की आवाज बन के उभरा? सोशल वर्कर्स। सोशल वर्कर के अलावा लीडर्स की बात करो। लीडर्स बहुत सारे लीडर्स हैं। थोड़ा नाम हमारे व्यूअर्स को बताएंगे? एडवोकेट वहाज बाबा हैं, नासिर हुसैन उस्ताद साहब हैं, अदनान खान साहब हैं, और हमारे एरिया के कारपेंटर हैं अली खान साहब हैं, और खुर्शीद खान साहब हैं जिन्होंने एडमिशन फ्री करवाए। तो हर तरीके से कोई ना कोई कर रहा था। गौस बाबा है। हिजाब के मामले में गुलबर्गा शहर से पहली आवाज किसने उठाई? हिजाब के मामले में देखिए, काफ़ी लीडर्स, तो ये एक मामला हिजाब का जो मामला है हुबली से रेज हुआ, उसके बाद में वो जो मुस्कान खान बच्ची है, वो स्टूडेंट के तरफ से ये मामला रेज होकर जो है तकरीबन सोशल वर्कर ने इसको इशू किया। देखिए, पहले सोशल वर्कर्स आवाज़ उठाते हैं, बाद में जब जैसे ही गैदरिंग होती है, जब जाके लीडर जो है कहीं ना कहीं क्रेडिट लेने का काम करते हैं। मैं पर्टिकुलर कोई लीडर का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन क्रेडिट तो ले रहे हैं। लेकिन गुलबर्गा शहर एक चीज़ है, इशू उठाने में परफेक्ट है गुलबर्गा शहर। और आपके हिसाब से ऐसा कौन सा सोशल वर्कर है जो बेहतरीन अंदाज में आज भी काम कर रहा है? सोशल वर्कर, पूरे सोशल वर्कर से। शुक्रिया खान साहब, आपका बहुत